और मेरे को हमेशा से स्पिरिचुअल और फिजिकल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ये बोलते हैं ना कि वी आर मैन ऑफ एक्शन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना वी आर मैन ऑफ एक्शन। फिर कुछ है मैन ऑफ थॉट जो ज्ञान पेलते हैं, फिलोसोफर्स और ये सारी चीज़ें। पर मेरे को दोनों ही अधूरे लगते हैं, मैंने देखा। क्योंकि जो मैन ऑफ थॉट टाइप लोग हैं ना, जो कैटेगरी मैंने देखे हैं, 4-5 इंटेलेक्चुअल जो घूमते रहते हैं क्या, उनको 2 धाप पड़ेंगे ना, उनका सारा इंटेलेक्चुअलिज्म साइड में हो जाता है। भाई वायलेंस के सामने आप नहीं खड़े हो सकते, ये इसमें कोई तो डिबेट करने वाली भी बात नहीं है। जब आपके सामने इकट्ठे हो जाएंगे आप झुकोगे। और मैन ऑफ एक्शन भी मैंने देख लिया, जो ब्रेन डेड लोग होते हैं जो केवल एक्शन ही करने में लगे हुए हैं, है ना। तो मतलब मेरे को दोनों चीज़ें वो लगती हैं, डेंजरस लगती हैं। वन हैज़ टू बी कंप्लीट, वन हैज़ टू बी इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रांग एंड वन हैज़ टू बी फिजिकली वेरी स्ट्रांग, है ना। तो वो दोनों चीज़ें ही आपको, केवल आप मैन ऑफ एक्शन ही रह गए और उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो वो भी मेरे को एक डेड एंड लगता है। और केवल मैन ऑफ थॉट और आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो, वो भी मेरे को डेड एंड लगता है। तो मेरे को हमेशा से मेरा इंटेलेक्ट पुश करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करने के लिए, फिजिकल नहीं मेरे को पुश करता। वो मेरा इंटेलेक्ट मेरे को पुश करता है, जो हमेशा क्वेश्चन करता है यही करना है क्या, बस यही तक, यही है, यही हो गया, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हो गए हैं। एंड देन यू हैव टू कंबाइन इट फिजिकल थिंग्स। क्योंकि बाद में मैंने जो किया सब फिजिकली बहुत डिमांडिंग था, बहुत कुछ आसान नहीं था, ज़िंदगी बहुत अकेली थी। जैसे मैं अकेले कैम्प करता था, जो भी करता था। पर व्हेन यू आर कन्विंस्ड इंटेलेक्चुअली दैट यस दिस इज समथिंग वर्थ डूइंग, देन यू डू इट एंड कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। तो उससे मेरे को ये बहुत बड़ा, मतलब वो मेरे लिए एक बहुत मेजर लैंडमार्क चीज़ थी। क्योंकि पहली बार मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी जो जिसका कोई बेसिस नहीं था। एक तो प्रेसिडेंस हमको बहुत वो करता है ना, कहीं प्रेसिडेंस है, किसी और ने किया तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं आराम से, यार इसने भी तो किया है। तेरे को देख के 4 फौजी और सोच रहे पॉडकास्ट हम भी कर लेते हैं ना, इसने कर लिया। पर यू गाइस हैव सेट द प्रेसिडेंस, पहले किसी फौजी ने नहीं किया। तो बाकियों के लिए आसान है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होगा। सो व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ कन्विक्शन, है ना, लॉट ऑफ रिस्क। तो वो वहाँ पे मेरा एस्टेब्लिश हो गया कि यार नहीं, दिस लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, अपने शर्तों पे, अपने तरीके से। तो वो, एंड यू कांट काउंट इट इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। कोई पैसा दे के आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि यार तू कर ले टाइप्स में, वो कन्विक्शन नहीं आता। जैसे विवेकानंद ने बड़ा अच्छा बोला था, एवरी स्टेप आई टेक इन टू लाइट इज़ माइन फॉर एवर, है ना। तुम लोग जो भी रास्ता चल लिए हो, अगर किसी ने तुमको बताया तो तुम्हें समझ में नहीं आया था, और शायद उसने आधी बताया होता, पर क्योंकि तुमने एक एक स्टेप ले लिए हो, तुमको एक एक चीज़ पता है कि क्या करना है। तो ऐसे ही है ना, जब हम सपनों के रास्तों में आगे बढ़ते हैं तो जो हमने सीखा है वो कोई सिखा नहीं सकता, वो हमेशा से हमारा अपना है। एक साल क्या सीखा सर आपने फिर वहाँ? यार 1 साल मैंने, जब चाइना में कई बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, तो मैंने एक नदन चाइना का बाजी फॉर्म होता है वो सीखा था। एंड ये आपने सेलेक्ट किया था सर कि मेरे को ये सीखना है? पहले तो पता ही नहीं था, 1 महीने शाओलिन सीखते रहे, बाद में समझ में आया उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में, वो मेरे में थी नहीं। वो बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, ये सब। साला 32 साल की 35 साल की उम्र में कौन बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप मारेगा यार। दोनों एंकलों में लिगामेंट टियर है, मेरे नी में लिगामेंट टियर है, यहाँ वैसे बाकी जो बचा वो भी टूट जाएगा। तो बाजी सीखना शुरू किया, वो दैट इज़ अगेन अ वेरी पावरफुल मार्शल आर्ट। फिर विंग चुन सीखा। विंग चुन, ब्रूस ली वॉज अ विंग चुन मास्टर, तो ब्रूस ली ने विंग चुन सीखा था पहले। विंग चुन सदर्न मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो वहाँ पे क्या नावें रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि कैनाल्स और रिवर्स बहुत सारी हैं, तो नावों में कंस्ट्रिक्टेड स्पेस रहता है कोई भी, तो उसमें आप बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है तो कैसे लड़ रहे हो छोटे से स्पेस में, वो विंग चुन है। तो वो जीत कुने, जो ब्रूस ली ने बनाया था, विंग चुन उसका बेसिस था, और फिर उसने बाकी के मार्शल आर्ट्स के फॉर्म डाले थे। तो मैंने विंग चुन, बाजी और ताई ची, और फिर चिगोंग होता है एक, वो जो तुमने देखा हुआ है कि पिक्चरों में बैठ के वो पागलों की तरह तोड़ते रहते हैं अपने सिर पे बैठ के। तो वो देयर इज़, उसका भी अपना एक तरीका होता है कैसे आपको बॉडी को कंडीशनिंग करना है। एंड व्हेन यू कंबाइन दैट फिजिकल कंडीशनिंग विद मेंटल पावर, देन यू गेट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो जैसे सिर पे ईंट तोड़ना है, तो उसमें वो वहाँ बोलते थे कि यार बड़ा डिफिकल्ट है इसका वो करने का ना, तो जैसे महाराजा बनाते ना एनडी में, वैसे खड़ के लिटा देते। हमने बोला ये तुम बचपन से करते आ रहे हो। हम ऐसे सोते थे। तो वो शुरू में लोगों को बड़ा मुश्किल लगता था। अपन तो पहले हाथ, उन्होंने बोला ये, मैंने वो सीधे हाथ पीछे रखे, अपन तो होगा पोजीशन में। हमने बोला यार ये तो कब से करते आ रहे। पर जैसे वो कंडीशनिंग कराते हैं ना, वो यार इतने हार्ड होते हैं वो, जो खासकर जो शिफू मास्टर होते हैं वहाँ पे हर बॉडी पार्ट की कंडीशनिंग होती है। जैसे तुमको ऐसे मारना है तो ये सॉफ्ट है, तो ये बोलते हैं कि ये 2000 बार पेट पे मारो, 2000 से शुरू, बस लगे हो आप पेट के ऊपर ऐसे ऐसे करने में 2000 बार रोज। फिर जैसे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, हाँ, फिर देन इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग लेदर यार। फिर जैसे पेट की कंडीशनिंग करनी है तो आप स्टांस में खड़े हो, एक बंदा इधर एक बंदा इधर, पेट पे केवल किक्स चल रही हैं और फिर पंचेस चल रहे हैं, चेन पंचिंग पेट के ऊपर, साइड में इधर चेन पंचिंग, इधर चेन पंचिंग, थाइस पे जैसे कितनी देर
शुरू में तो 1-2 मिनट ही कराते थे, फिर आपकी जितनी स्ट्रेंथ बढ़ रही, क्योंकि वो हमको तो सॉफ्टली डील करते थे ना, बाकी जो वो लोग करते हैं वो तो बहुत टफ होता है यार। 2000 पंचेस रेडी गो बस खाए जा रहे हैं खड़े होके पंचेस। थाई पे भी किक होती है, ऐसे आपने स्टांस में खड़े हो तो एक बंदा इधर से किक मार रहा है, एक बंदा इधर से किक मार रहा है, मतलब प्रैक्टिकल कंडीशनिंग। वहाँ पे कोई जिम नहीं था और मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि मैं 100 प्लैंक टाइप पुशअप लगा के मैं बोर हो जाता था, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। प्लैंक टाइप 100 पुशअप अभी भी मैं सोचता हूँ तो आई कैन नॉट बिलीव इट। और वो मैं बोर होके खड़े हो जाता था कि मैं और नहीं लगा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी मेरे में। कब तक लगाता रहूँगा? हाँ यार, मतलब क्या लग रहा है चल रहा है। और कोई जिम नहीं, उनके जो भी वेट्स वगैरह उन्होंने सब देसी टाइप, वो तो यार ऐसे लेग्स अप हैंड्स डाउन नकल्स के ऊपर 10 मिनट बस आप रहो ऐसे। एंड व्हेन यू आर कॉन्स्टेंट एक्चुअली यू डेवलप वे मोर पावर देन जस्ट पुशअप्स। जब आप एक ही पोजीशन पे, तो योर मसल्स गेट अ लॉट स्ट्रेंथन। वहाँ पे तो स्ट्रेचिंग भी ऐसी होती थी कि जैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम। मैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हूँ, मैं बेसिकली इसलिए भी गया था कि मेरे को अपनी स्टिफनेस, तो पैर आपने ऐसे स्प्लिट करें तो एक बंदा पैर इधर से पकड़ता है, एक बंदा इधर से, और ऐसे खींचते हैं पैरों को, और पीछे से शिवू ऐसे दबाता है ऐसे बुरी तरीके, मतलब बंदे रो देते थे यार, वहाँ पे इतनी बुरी स्ट्रेचिंग होती थी। बट इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड बहुत ज़्यादा मतलब उससे आई गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दैट। एंड एक साल सर आप एक ही जगह पे थे, एक ही? हाँ, फिर हम बीच में शाओलिन टेम्पल भी घूमने चले गए 2-3 हफ्ते के लिए, तो वहाँ पे बट ट्रेनिंग सारी एक ही जगह? ट्रेनिंग एक ही जगह पे थी। तो बस फिर वहाँ से अभी सर आप यू नॉट आर यू प्रैक्टिसिंग? नहीं यार, मतलब बड़ी मतलब वो शर्मिंदगी वाली बात है कि कैसे बोलें कि हम आलसी हैं। एंड इसका कोई रिफ्रेशर टाइप नहीं होता सर, आप रिफ्रेशर करने कि हर साल जा यार होता तो है, पर साला प्लान्स ही इतने सारे हैं ज़िंदगी के कि वही ख़त्म नहीं होते, है ना। तो उसके लिए वक्त ही नहीं है, और वो मेरी नालायकी है। सारे वीडियोस हैं, मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ और करना भी चाहिए, पर ठीक है यार। मेरे को एक्चुअली पढ़ने का बहुत शौक है। शौक क्या है, मतलब इट इज़ माई वे ऑफ लाइफ। तो मेरे को कुछ भी मतलब मेरे को वो वे करना पड़ता है कि मेरे लिए किताब पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ और करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इनवेरिएबली मैं किताब पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो मैं रनिंग करने जाता हूँ सुबह। वहाँ 1 साल पढ़ी थी सर? वहाँ, अरे वहाँ तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी। वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी लाइफ थी। वहाँ सुबह ताइची होती थी, सुबह 5:30 से सुबह 6 से 7 ब्रेकफास्ट ब्रेक, उसके बाद 9 बजे से ट्रेनिंग 2.5 घंटे की, फिर लंच ब्रेक, फिर शाम को फिर 3 घंटे की ट्रेनिंग, और 5 बजे ऑफ। पर वो ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद पूरा टाइम है पढ़ो किताब, वीकेंड्स ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ। और आसपास की सीनरी इतनी सुंदर थी, हमारी खिड़की से पहाड़ दिखते थे, और बर्फ़ में ढके हुए पूरे पहाड़, और बिल्कुल पास में थे, हम पहाड़ चढ़ने भी जाया करते थे। अमेजिंगली ब्यूटीफुल यार, यू कांट आस्क फॉर सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज लिविंग इन चाइना भी। जैसे हम इंडो चाइना रिलेशंस की बात करते हैं यार, मतलब चाइनीज़ लव इंडियंस, दे लव इंडियंस। मतलब 2012 तक तो ये हालत थी, अभी मुझे नहीं पता कि क्या कहानी है, क्योंकि उनकी फ़िलासफ़ी, क्योंकि बुद्धिज़्म इंडिया से गया, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, कल्चरल रेवोल्यूशन उन सारी चीज़ों के बाद, पर अभी भी उनके दिल में हमारे लिए उनकी सारी कॉमिक्स में राजा रानी टाइप वो हमारे इंडियन कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। और बुद्धिज़्म क्या, ह्वेनसांग फाहियान जब इंडिया आए, सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट यहाँ से लेके गए, तो जैसे हार्वर्ड वगैरह की इज्जत अभी है यहाँ पे, हार्वर्ड प्रिंसटन की, वैसी तब तक्षशिला और नालंदा की हुआ करती थी। मतलब यू मस्ट रीड, मतलब हम लोग पढ़ते ही नहीं। फाहियान और ह्वेनसांग के जो अकाउंट है मेरे पास, तो ओरिजिनल रखे हुए हैं पढ़ने वाले। मतलब किस तरीके की इज्जत थी, और जो उन्होंने इंडिया डिस्क्राइब किया है। चाइना की मोनेस्ट्रीज का नाम गोमती और नर्मदा हुआ करते थे भाई। जैसे हम अंग्रेजी नाम रख के प्राइड फील करते ना, वैसे वो लोग इंडियन नाम रख के प्राउड फील करते थे कि यार ये नर्मदा मोनेस्ट्री, गोमती मोनेस्ट्री, ये गंगा मोनेस्ट्री, ऐसे नाम हुआ करते थे चाइना की मोनेस्ट्रीज के। ये तो लिखा हुआ है ह्वेनसांग ने। तो हम तो जहाँ भी गए यार, हमको तो बड़े प्यार से रखा लोगों ने, बड़े। उनको चाइनीज़ चुनीज़ को किसी को इंग्लिश आती नहीं, जरा सी भी, बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, पर उसके बाद भी साइन लैंग्वेज से जैसे वैसे कर कुरा के। शाओलिन में जितने भी इंडियन, वहाँ बोधि धर्म की बहुत बड़ी स्टैचू है पहाड़ी के ऊपर, और जितने इंडियन मंक्स गए सबकी स्टैचू बनी हुई है एक हॉल में। नन्स भी गई थी, मंक्स भी गए थे, सबकी स्टैचू बनी हुई है वहाँ पे, और बड़ी इज्जत से रखते हैं वो लोग इंडियंस को। तो बहुत ही, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम था। तो बस आ गए वापस उसके बाद ROI लेके अपना साथ में। एक्सपीरियंस है। हाँ, जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।